ये लकड़ी जमीन नहीं है ना, अब घेर लीजिएगा वन विभाग का। लकड़ी मिला है यहाँ पर, अवैध काम हो रहा है, इसको घेर लीजिएगा वन विभाग से। दुमका के महुआ डंगाल इलाके में शनिवार सुबह वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने विवेक राउत के आवास के घर पर छापेमारी की। विवेक राउत जेएमएम संस्थापक शिबू सोरेन के पूर्व पर्सनल सेक्रेटरी थे। कार्रवाई के दौरान इलाके में काफी देर तक गहमा गहमी का माहौल बना रहा। जानकारी के अनुसार इस छापेमारी का नेतृत्व प्रशिक्षु आईएफएस अधिकारी ने किया। संयुक्त टीम में 20 से 25 फॉरेस्ट गार्ड, महिला पुलिसकर्मी, नगर थाना और मुफस्सिल थाना की पुलिस शामिल थी। यहाँ तो मैं आकर के देखा कि भाई विवेकानंद राउत के मकान को के चारों ओर से पुलिस फोर्स घेरे हुए है। जब मैंने पूछा कि भाई किस पर्पस से आप लोग आए हुए हैं, कोई बताने को तैयार नहीं था। एक ट्रेनिंग अफसर से उन्होंने कहा कि भाई डीओफओ का मौखिक आदेश है, क्योंकि मौखिक आदेश क्या है कि कोई आतंकी है या कोई क्रिमिनल है जिसको कि आपने घर घेर लिया है, यदि कोई ऑफेंस है तो आप बताइए। उन्होंने कोई भी ऑफेंस या किसी भी प्रकार का कोई भी बताने को तैयार नहीं। बोले कि नहीं, हमको उनसे बात कराइए और उनको हम ले जाएंगे। हम हाँ, वो लोग ताला तोड़ने के लिए तैयार थे, मिस्त्री को भी बुला लिए थे, लेकिन ताला नहीं तोड़ पाए। हमने कहा कि जब तक आदेश नहीं रहेगा तो नहीं ले जाने, तब तक मैं ले जाने नहीं दूंगा। आप कोर्ट का या कहीं से आप आदेश लाइए कि भाई हम घर सर्च करेंगे या ताला तोड़ेंगे या पंकज कुमार राउत को उठा के हम ले जाएंगे, और नहीं तो आप जाइए अभी। और 10 बजे 10:30 बजे मैं खुद लेकर पंकज राउत को मैं ऑफिस आ जाऊंगा। कारण बताइए तब लेके जाएंगे। लेकिन ट्रेनिंग ऑफिसर कोई भी कुछ भी बताने को तैयार नहीं। नहीं आदेश हम लोग को पता नहीं। लेकिन बाद में लेके गए ऑफिसर अंदर गए, क्या मिला? हाँ, कुछ नहीं मिला। हाँ, बाद में उन्होंने कहा कि हम केवल घर देखना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं। फिर मैंने कहा कि देखिए ये पंकज राउत का घर नहीं है, पंकज राउत यहाँ आता जाता है, लेकिन ये विवेकानंद राउत का घर है। तो बोले कि नहीं, हम सर्च करेंगे। हमने ठीक है, सर्च आप कर लीजिए। सर्च कर लिए, पूरा ऊपर नीचे 5-6-7 लोग फोर्स जा कर के उन्होंने सर्च किया। मैंने पूछा कि क्या कुछ मिला आपको यहाँ? तो नहीं, कुछ नहीं मिला। तो फिर इतना आप लोग तो जुल्म काहे के किए हुए थे कि ज़बरदस्ती हम ताला तोड़ेंगे, घर तोड़ेंगे? हमने कहा कि आप लिखित दे दीजिए कि घर में कुछ नहीं मिला, लेकिन वो भी देने को तैयार नहीं, यहाँ से भागने लगे। कुछ नहीं हुआ, हम लोग कुछ नहीं जान रहे। आप लोग विवेक घर में बिना नोटिस के यहाँ पर सबको क्यों आए? कुछ तो मिला। जबकि विवेक राउत का घर है, पंकज राउत का घर नहीं है। उसको सर्च आना था यहाँ पे पंकज राउत के यहाँ पे। नहीं, इनको बोलने दी। आप ये बताइए कि क्या क्या हुआ, आप डिटेल में बताइए। हम तो कुछ नहीं जान रहे, कुछ नहीं हुआ। हम लोग तो बचपन से जान रहे हैं कि पुलिस घेर लिया है घर को। पुलिस घेर लिया है। तब हम लोग आए कि क्यों घेरा भाई, क्या बात हो गया? तो यहाँ आके पता चलता है कि हम लोग पंकज के उठाने आए हैं। तो पंकज के क्यों उठाने आया, क्या बात हो गया? तो लोग बोलता है हम लोग कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ डीओपो से हम लोग का आदेश मिला उठा के ले जाने का। तो ऐसे कैसे ले जाने देते? उसको कुछ कारण हम लोग लिखित मांग रहे थे, लिख के दीजिए तभी हम लोग उसको ला के जिमा देंगे। तो बोला नहीं लिख के देंगे। तो नहीं दीजिएगा तो नहीं लेके जाएंगे। तो बोला अंदर घुस के हम लोग देखेंगे, हम लोग दिखा देंगे। तो पूछे कि क्या मिला? तो बोला कुछ नहीं मिला प्रूफ। तो यहाँ जब उसका मकान भी नहीं है, विवेक राउत का मकान है, और हम यहाँ का जिला परिषद चिंता देवी प्रतिनिधि हैं। हम शुरू से जान रहे लड़का में कोई गलत काम नहीं, कोई दोष नहीं है, कोई कुछ नहीं करता है, लेकिन कौन किसके आदेश पर आया ये लोग वही बताएगा। इस छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने घर के कई हिस्सों की बारीकी से जांच की। हालांकि कार्रवाई के दौरान क्या क्या जांच की गई, किस उद्देश्य से पहुंची थी, इस बारे में किसी भी अधिकारी ने किसी तरह की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी। सर्च अभियान खत्म होने के बाद स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से लिखित रूप में यह प्रमाणित करने की मांग की कि जांच के दौरान घर से कोई आपत्तिजनक या अवैध सामग्री बरामद नहीं हुई। इस संबंध में अधिकारियों ने मौके पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की। वन विभाग और पुलिस की ओर से अब तक छापेमारी के कारणों का खुलासा नहीं किया गया है। यह कार्रवाई किस मामले में की गई और जांच का आधार क्या था, इसे लेकर विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। ऐसे में पूरे मामले को लेकर इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इसमें लास्ट ईयर एक सॉमिल है, उसमें मिसेस लालजी सॉमिल, उस पर कार्रवाई हुई थी। अवैध रूप से चलाया जा रहा था, अवैध रूप से लकड़ी लाई जा रही थी। उसी में संलिप्त अभियुक्तों पर चार्जशीट हम लोगों ने फाइल की है। उसी में 2 अभियुक्तों के ऊपर कार्रवाई की जा रही थी। आज हम लोग सुबह एक अभियुक्त को पकड़ने गए थे हमारे टीम। जी, क्या वहाँ पे सफलता मिली या नहीं? नहीं, वहाँ पर सफलता नहीं मिली। अभियुक्त हम लोग को वहाँ पर नहीं मिला।
जी, क्या था पूरा मामला? इसमें कौन कौन सी धारा लगी है और क्या आरोप लगे हैं? बिहार कास्ट अधिनियम और भारतीय वन संरक्षण अधिनियम, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत उसमें इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के धारा 41 और 42 लगी है। बिहार कास्ट अधिनियम की 5 से लेकर 11 तक धाराएं लगी हैं कि इसमें रजिस्टर मेंटेन नहीं करना, अवैध रूप से लकड़ी लाना, उसका चलान करना, भांति के उसमें आरोप लिखे। कितने एक्यूज हैं, क्या नाम है उन लोगों का? 2 एक्यूज हैं उसमें, एक जयपाल राउत और एक पंकज राउत। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।